वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज है सैटरडे, बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। नया दिन, नई शुरुआत, नया टेंशन। एज इन टेंशन नहीं, बट हाँ ये ज़रूर टेंशन रहता है दिमाग में कि खाने में क्या बना है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम है। गर्मी में खाने को लेकर के जो भाग दौड़ा, खाने को लेकर के जो मारामारी रहती है, वो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड क्या है कि बहुत चूज़ी हैं खाने के मामले में। ऐसे वो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा रहता है कि मैं सुबह के टाइम ये नहीं खाऊंगा, शाम के टाइम ये नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से मुझे सुबह सुबह खाना बनाने को लेकर के बहुत टेंशन रहती है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम मैं डिसाइड करके सोऊं, इनसे डिस्कस करके सोऊं कि ये सब्जी ले जाओगे क्या, ये खाना बना दूं क्या। इसलिए मुझे सुबह जो रहता है थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम डिस्कस करना भूल जाते हैं या हम आपस में बात नहीं कर पाते कि सुबह क्या बनेगा। इस चक्कर में फिर मुझे सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टेंशन रहती है। इधर अभी सुबह के टाइम पे मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि नाश्ता बनाना था, बड़ा मन कर रहा था, काफ़ी दिनों से पोहा नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो लाओ पोहा बना लेते हैं। पोहा बन रहा है, साथ के साथ आज बन रहा है टिक्कर और दाल। हाँ, इनको बहुत पसंद है टिक्कर। मुझे टिक्कर बनाने आते नहीं है, कोशिश करूंगी फर्स्ट टाइम बनाने की, बनवाने की, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैंने कभी टिक्कर नहीं बनाया तो आई डोंट नो कैसे बनते। अगर आपको पता है टिक्कर की रेसिपी तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि आप कैसे बनाते हैं टिक्कर। तो मैं भी उस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। तो इधर सुबह सुबह वही सब भागदौड़ हो रही है, आंटी मेरी मदद कर रही है, इधर दाल चढ़ गई है, इधर मैंने पोहा बनाने के लिए रख दिया और इधर साथ के साथ हम लोग चाय भी बना लेंगे। तो यही सब सुबह सुबह जो भागदौड़ रहती है वही चल रहा है। गर्मी के सीजन में सब्जियों को लेकर के जो इशू है, क्या आपके घर में भी वो इशू है? अगर है तो आप कैसे रिजॉल्व करती हैं इशू को? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि मेरे हस्बैंड और मैं बड़ी नहीं खाते, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम दोनों नहीं खाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को गर्मी के सीजन में सब्जियों को लेकर के थोड़ा सा एक रहता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। वैसे हम लोग टिंडे, करेले, ये सब चीज़ें बना लेते हैं स्टिल, तो भी कई बार ऐसा होता है सब्जी नहीं मिलने की वजह से ये समझ नहीं आता कि आखिर बनाए तो बनाए क्या। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नहीं ड्राइवर साहब, मैं बोलूँ लेबर का। हाय, क्या कर रहे हो? हवा खा रहे हो? हवन कर रहे। कौन सा, सत्यनारायण की कथा के बाद वाला कि रामायण के बाद वाला? ये दूसरा वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम पोहे खा रहे हो? हाँ, पोहे बनाए पोहे खाएंगे। हाँ, सही बात है। यहाँ बन रही है दाल, येलो दाल बनेगी आज। और उसके साथ क्या बन रहा है? बाटी नहीं बन रही है, आज बन रहे हैं टिक्कर। ये देखिए, ये बन रहे हैं टिक्कर और ये इसमें ऐसे पकेंगे, ठीक है। और ये है दाल, दाल का मसाला रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो थोड़े से टमाटर और पक जाएं तो ये दाल का मसाला भी रेडी है। और ये हमारे टिक्कर सिक रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बन रहे हैं टिक्कर और ये ऐसे बनते हैं। ये ऐसे देखिए सिक रहे हैं ये टिक्कर। ओ, मैंने टिक्कर को फोड़ दिया, मैंने आपका टिक्कर फोड़ दिया। ये बन रहे हैं टिक्कर, ये देखिए। आज ये टिक्कर, ये साइड से कच्ची है, इसको भी साइड में और रखेंगे। ये वाली थोड़ी कच्ची है, ये वाली हो गई शायद, है ना। इसको रखो इधर, इस साइड से रखो, बीच से रखो ऐसे। हाँ, ये ऐसे रखो और इसको भी ऐसे रख दो। हाँ, दोनों को, तीनों को बीच में डाल रख दो। उसको उल्टा करो, हाँ उसको उल्टा करो, हाँ बस छोड़ो, हटो। ये इसको ऐसे ढक के पकाएंगे। बन रहे हैं टिक्कर। ये बन चुकी है हमारी दाल, ये देखिए दाल है, येलो दाल। तो ये हमारा आज का लंच है। पतिदेव गए हैं ऑफिस, आएंगे वो ऑफिस से हाफ डे में। हेलो गाइस, तो हो गया है सुबह का दिन। मैंने लंच वंच ब्रेकफास्ट वगैरह सॉरी, पता नहीं क्यों घर पे थोड़ी सी मिर्ची पीसी थी तो ये अच्छी का सब शुरू हो गया। ये कपड़े कल ही धो के सुखा दिए थे, सॉरी। ये कल चादर भी जो चेंज की थी वो भी धो के सुखा दी है। सब कपड़े धो के सूख चुके हैं। अब इन कपड़ों को समेटेंगे। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है
और इस बार तो जो रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का, आम आ गए, फल आ गए। दशहरी बड़े अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े ही अच्छे दशहरी मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। सब्ज़ी वाले भैया भी आ चुके हैं। और मैं कह रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ क्या हाल है गर्मी का बताइएगा। यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है गर्मी से। और डोंट नो, पता नहीं कब ये गर्मी का मौसम ठीक होगा, गर्मी ठीक होगी, बट अभी तो गर्मी से बहुत हालत ख़राब है। बरसात का वेट है, एक भी दिन बरसात नहीं आई है, एक भी दिन कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं कब आएगी बरसात, कब क्या आएगा। और गर्मी से जो हालत परेशान हो रहे हैं, ये सब्ज़ी वाले भैया सब्ज़ी के लिए वो लगा रहे हैं। मैं आई थी अपने कपड़े लेने, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। सब लेते हैं हम हमारे कपड़े और चलते हैं। सो गाइज ये देखिए, ये आ गए हैं ऑफिस से। हेलो हेलो गाइस, चालू है आपकी। हेलो गाइज। तो ये आ गए हैं ऑफिस से, और एज यूजुअल सैटरडे संडे इज़ लाइक फॉर सोना। तो अब ये खाना खाएंगे, मतलब और ये खाना मेरे सोने की दुश्मन। क्या? और ये मेरे सोने की दुश्मन। मैं इनकी सोने की दुश्मन, है ना। मैं सोने की दोस्त, लेकिन तुम्हारे सोने की दुश्मन। और मैंने आज फर्स्ट टाइम टिक्कर बनाए थे, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बने हैं। ठीक है, सो ये देखिए मेरे पति खा रहे हैं और मेरे को मनी मन गाली दे रहे होंगे। हाँ तो पति देव, आप मुझे गाली दे रहे हो। पतली बाटी बन रही है। कुछ ज़्यादा हार्ड हो गए ना, मुझे ऐसा लगता है दोबारा गर्म करने की वजह से हो रहे हैं। तवे पे सेकते हैं, पर तुमने तो बोला था बाटी कुकर में सेकते हैं। मैंने कब बोला बाटी कुकर में सेकते हैं? अरे बाटी कुकर के ही तो बताते हो तुम मुझे। बाटी कुकर में भी सेक सकते हो, ज़्यादा सिक जाते हो सब। बाटी कुकर में मेरे को लगता है धीमी आंच सिक गया। तो नेक्स्ट वाला लाती हूँ, नेक्स्ट वाला थोड़ा शायद सॉफ्ट है। मैंने टिक्कर पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना सफल नहीं रहा। अगर आप में से किसी को टिक्कर बनाने आते हों और उसकी रेसिपी आपको पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं एक बार फिर इनको अच्छे से टिक्कर बना के खिलाना चाहती हूँ। और कल मेरे मेन्यू में शायद दाल बाफले बनेंगे, शायद, नॉट सो श्योर, नॉट सो कन्फर्म। चलिए अब ये खाना खा लें, इनको खाना खिला दें, फिर हम भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है, अभी तो छुटपुट घर के काम पड़े हैं वो कर रहे हैं, फिर खाएंगे। अब खा के फ्री हो गए हैं, मैंने इनको खाना भी खिला दिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है अभी खाने की, तो मैं बाद में खाऊंगी, खाना अभी नहीं खा रही। और काफ़ी कुछ काम मेरा हो चुका है, मतलब कि जैसे खाने का हो गया, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। आज मशीन नहीं लगा रही, कल लगाऊंगी मशीन। आज मशीन लगाने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है। और इनसे बोल रही हूँ शाम को थोड़ा शॉपिंग करने जाते हैं। क्यों जाते हैं वो मैं आपको शाम को बताऊँगी, अगर ये मेरे को शॉपिंग पे लेके जाते हैं तो। अदरवाइज़ आज नहीं तो मैं आपको जिस दिन शॉपिंग पे जाऊंगी उस दिन बताऊंगी कि मैं अभी शॉपिंग करने क्यों जा रही हूँ। समथिंग स्पेशल इज़ कमिंग, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल इज़ कमिंग। सो जो मुझे जानते हैं, जो मेरे क्लोज हैं, उनको तो पता ही होगा कि क्या आ रहा है। सो बने रहिए। और आगे वाले व्लॉग्स में जो स्पेशल आने वाला है उसकी प्रिपरेशन, उसके लिए हम क्या तैयारी करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे मैं लगा रही थी मेरी थाली, क्योंकि अब मुझे भूख लगने लगी थी। तो ये है बेसन वाली मिर्ची, ये है वो येलो दाल जो मैंने बनाई थी, और उसके साथ साथ मैंने लिया था साथ में थोड़ा सा दही, क्योंकि मुझे दिन के खाने में थोड़ा दही पसंद है। और उसमें भी अगर नमक ज़ीरा हो तो और भी मज़ा आ जाता है। वैसे कई बार मैं दही को प्लेन भी खाती हूँ, लेकिन कई बार नमक ज़ीरा डाल लेती हूँ। तो आज मैंने नमक ज़ीरा डाला था। और उसके साथ ये है वो टिक्कर जो मैंने बनाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं क्या बना है। और टिक्कर में अगर घी ना हो तो फिर मज़ा किस बात का। तो ये लग रहा है ढेर सारा घी। वैसे मैं घी थोड़ा कम खाती हूँ, मुझे घी थोड़ा कम पसंद है पर्सनली, बट हाँ टिक्कर बाटी और बाफले अगर हुए हैं तो फिर घी खाना तो बनता है। तो उसी में मैं ये घी लगा रही हूँ। और ये है मेरा खाना। दाल बाटी हुए, टिक्कर या ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो मुझे उसके साथ में सलाद खाना अच्छा लगता है। स्पेशली प्याज अगर मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। प्याज मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इधर मैंने नींबू प्याज सलाद भी अपनी प्लेट में रख लिया था। हे गाइस, आज पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। शाम का टाइम हो गया है और ऐसा मन कर रहा है कि बस क्या बताऊँ,
बहुत आलस आ रहा है, बट नहाना ही पड़ेगा तो नहा लेते हैं। और चलिए फटाफट से नहा करके, और अगर हस्बैंड लेके जाते हैं शॉपिंग में, मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो चलते हैं शॉपिंग करने। और अगर नहीं तो फिर देखते हैं कि आज वीकेंड की इवनिंग या वीकेंड का टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। या तो कुछ मूवी देख लेंगे, या कोई मैच आ रहा होगा तो मैच देख लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा आइसक्रीम फालूदा है कहीं खाने चले जाएंगे। अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या करेंगे, बट लेट्स सी, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। और अभी चलते हैं शाम की चाय बनाने, पर सोच रही हूँ शाम की चाय मैं नहीं बनाती, शाम की चाय आज पति से बनवाएंगे। इस वीकेंड है, पति का फ़ायदा तो थोड़ा उठाना चाहिए, तो पति के घर पे होने का फ़ायदा उठाते हुए आज शाम की चाय पति से बनवाते हैं। और अभी अपन थोड़ा फटाफट से नहा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पति से आज मैं चाय बनवाऊंगी, लेकिन मेरे पति ऐसे हैं ना, बाहर गए थे किसी काम से, मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम चाय बना लो। मैंने कहा मैं नहीं बना रही चाय, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा चाय बनाने का। तो बोलते हैं अच्छा तुम सिर्फ पानी उबालने रख दो, चाय पत्ती डाल दो, दूध डाल दो, बाकी मैं कर लूँगा सब। मैंने कहा फिर बचा क्या चाय बनाने में? तो बोलते नहीं नहीं बाकी सब मैं कर लूँगा। पता नहीं सब क्या करना है अब उसमें। देखिए मैंने पानी चढ़ा दिया है चाय का, और अब मैं चाय बना रही हूँ। लेकिन बताइए, मुझे ये बताइए कि चाय मैं उबाल लूँ, दूध में डाल लूँ, तो बचा क्या चाय बनाने में? ये पति लोग ना सच्ची में क्या ही बोले। गाइस, इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रही थी। ये देखिए, ये हमारे अपार्टमेंट में कोई कचरा डाल रहा है, और ये बिल्कुल मेरे घर के नीचे ही है। ओके, मैं कंटिन्यू कर। सो मैं ये कह रही थी आपसे कि ये देखिए, कोई जस्ट मेरे फ्लैट के नीचे कचरा डालता है, और कई बार वो कचरा ना मेरे फ्लैट पे आता है। सो दिस इज़ सो रॉन्ग। मैं कई बार शिकायत कर चुकी। I was telling you that. या यही वो बंदा है जिसके लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था ना, कि पति लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं वो। तो ऐसे नहीं, मैं बता दो कैसे होते हैं। नीचे देखो, थोड़ा नीचे, ऐसे होते हैं, ऐसे। सो ये है वो पति जो बोलते हैं तू पानी डाल दे, दूध डाल दे, चाय डाल दे। यार पानी कम हो गया, रुक। ओके सो गाइस, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि आपने जैसे नीचे देखा लोग कचरा डालते हैं। कई बार मैंने इस चीज़ की शिकायत की है, और आई फील कि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, उसके आजू बाजू क्या, मैं तो कहती हूँ आप जहाँ रहते हो आपको कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और अब देखिए किस टाइप का कचरा नीचे फेंका हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो कचरा फेंका जाता है वो लोगों को लगता है मैंने फेंका है, जबकि मैं कभी एक माचिस का तिनका जो होता है वो भी नीचे नहीं डालती। और मैं उस चीज़ के लिए अपनी मेट से भी काफ़ी गुस्सा करती हूँ कि चाहे एक बाल भी क्यों ना हो, आप उस चीज़ को नीचे नहीं डालेंगे, हर एक चीज़ डस्टबिन में ही जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं अपनी मेट से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ। और ये कचरे जब नीचे जाते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने किया, बट नहीं, मैं कभी नहीं डालती, कभी भी। आई डोंट लाइक ऑल दिस। और मेरे साथ तो इतनी बार ऐसा हो रखा है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे जब ऊपर से कोई कचरा डालता है तो कई बार ख़राब सब्ज़ी, मतलब जो ऑर्डर करके सब्ज़ी मंगाते हैं वो डब्बे के सही सब्ज़ी मेरी बालकनी में मिलती है। मूंगफली के छिलके, मिर्ची का कचरा, पता नहीं क्या क्या, कितने बाल, कितने कुछ। मैं आगे तुलसी जी रखती हूँ उस वाली बालकनी में, वहाँ पे तुलसी जी के ऊपर बालों का गुच्छा, पता नहीं क्या क्या, सिगरेट का कचरा, सब कुछ आता है। मैंने इतनी बार शिकायत कर दी, सब कर दी, बस सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं होता। बट आई फील कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो मेरा आप लोगों से यही एक कहना है कि आप लोग कहीं पे भी रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आसपास सफाई रखें, अपने घर में सफाई रखें, सब जगह सफाई रखें, गंदगी कभी कहीं ना फैलाएं। सो ये डिसाइड हो चुका है कि हम लोग आज शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं। हम आज यहीं पे घर पे ही हमारे कोई गेस्ट आने वाले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सो मैंने तो कुछ लेकिन खाना भी बनाया नहीं है, अभी बनाती हूँ कुछ, देखती हूँ क्या बनेगा। और चलिए, अभी तो आलस ही नहीं जा रहा है मेरा, तो अभी देखते हैं क्या होता है,
क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। पर ये है कि हाँ, शॉपिंग तो कैंसिल हो चुकी है। शॉपिंग कैंसिल कराई है इस आदमी ने, इस आदमी ने मेरी शॉपिंग कैंसिल करा दी। तो चलिए गाइस, बहुत ही आलस भरा दिन जा रहा है। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जैसा मैंने आपको इस ब्लॉग में भी बताया था कि प्लीज़ आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी फॉलो करें। आपकी अपब्रिंगिंग वही है, इसलिए आप उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास की एरिया को हमेशा साफ़ रखें। मेरे यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरी सोसाइटी में स्पेशली मेरे ऊपर वालों का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। हर दिन कोई नया का नया गंदा सा बेकार सा कचरा आता है हमारी बालकनी में। और इधर उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बहुत बार बोल के देख लिया है। लेकिन आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कचरा ना फैलाएं और साफ़ सफाई रखें अपने आसपास। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।